गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। संजू सैमसन एक ऐसा प्लेयर जिसको मौके मिलते हैं तो कभी उनका बल्ला नहीं चलता, और जब उनका बल्ला चलता है तो फिर फॉर्मेट ही चेंज कर दिया जाता है। लेकिन पिछले टी20 मैच में संजू सैमसन ने जिस तरीके से इनिंग खेली, जिस तरीके से संजू ने शतक लगाया बांग्लादेश के खिलाफ में, मात्र 40 गेंदों पर उनका शतक आया, 47 गेंदों पर 111 रनों की मैराथन पारी खेली। एक ऐसी पारी जो कि संजू सैमसन के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, और उसके बाद से सब कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है। क्या ये मान करके चलें कि संजू सैमसन को अब टेस्ट मैचेस में भी मौका मिल सकता है? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत से पहले संजू सैमसन खेलेंगे, लेकिन क्या ऋषभ पंत के बैकअप के तौर पर टेस्ट मैचेस में, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में जब दौरे की शुरुआत होगी, वहां पर हम क्या संजू सैमसन को खेलते हुए देख सकते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संजू सैमसन ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है। तो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं संजू सैमसन ने शतक लगाने के बाद में अपने टेस्ट मैच को लेकर के, कि उनको खेलने का पूरा मन है, मैनेजमेंट ने उनको क्या मैसेज दिया है टेस्ट मैचेस को लेकर के, ये भी बात कही है। साथ ही साथ किस तरीके से वो लगातार टेस्ट मैचेस को लेकर के काम कर रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट को लेकर के काम कर रहे हैं, सूर्या की कप्तानी से लेकर के अपने स्किल सेट के बारे में डिटेल एक इंटरव्यू आया है संजू सैमसन का, जहां पर कि हर मुद्दे पर उन्होंने चर्चा की है। और मैं आपको एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट उनके इंटरव्यू के बारे में तमाम चीजें बता देता हूं। तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक स्पोर्ट्स टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिएगा, ये आप ही का चैनल है। और किस जगह से आप इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर आप शेयर कर सकते हैं इस चैनल को। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संजू सैमसन ने जो 111 रन बनाए थे, 111 रनों की पारी मात्र 47 गेंदों में, उसके बाद से सुपरस्टार बन गए। और पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं लगाई थी, ओडीआई फॉर्मेट में लगाई थी, लेकिन वो एक ऐसी इनिंग थी जहां से कि चीजें संजू के लिए बदलती भी नजर आई। अब एक इंटरव्यू आया है संजू सैमसन का, और उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास में स्किल सेट है, मैं उस तरीके का खिलाड़ी हूं जो कि अपने आप को कभी भी मैं बांध करके नहीं रखूंगा कि मैं सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा। ये संजू सैमसन ने एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ टी20 और ओडीआई फॉर्मेट खेलने वाला खिलाड़ी नहीं हूं, मैं अपने आप को कभी भी बांध करके नहीं रखता हूं, और मैं टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि चयनकर्ताओं को यह मैसेज एक तरीके से दिया है कि भाई, मैं टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं, मेरे पास में वो स्किल सेट है, मैं उस तरीके का प्लेयर हूं, मेरे पास में उस तरीके की टेम्परामेंट है जहां पर कि मैं टेस्ट मैचेस में भी बेहतर कर सकता हूं, और मैं अपने देश के लिए टेस्ट मैच क्रिकेट खेलना चाहता हूं। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर क्रिकेटर की पहली पसंद टेस्ट मैचेस होती है, क्योंकि भाई 5 दिन का मुकाबला, आपका रियल स्किल सेट वहां पर चेक किया जाता है। और संजू का कहना है कि वो टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं किसी भी हाल में भारत के लिए, और उनके पास में ये स्किल सेट है। साथ ही साथ संजू सैमसन ने यहां तक कहा कि लगातार उन्होंने काम किया है राहुल द्रविड़ सर के साथ, और एक और किसी कोच का उन्होंने नाम लिया राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट एकेडमी में, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के वो कैप्टन भी। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल द्रविड़ सर के साथ में बहुत देर तक काम किया, किस तरीके से रेड बॉल क्रिकेट में बैटिंग की जाती है, किस तरीके से आप अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, इसके बारे में संजू सैमसन ने कहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आप लोगों को बताया भी, कि मैनेजमेंट ने क्या संजू सैमसन से वादा किया है कि आपको टेस्ट मैचेस में मौका मिलेगा, तो आपको बता दें कि जी हां, बिल्कुल ये बात 110% सच है। मैनेजमेंट ने वादा किया या नहीं किया ये नहीं पता, लेकिन संजू ने ये बात जरूर कही है कि दिलीप ट्रॉफी में जब उन्होंने शतक लगाया था, उससे ठीक पहले उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट या लीडरशिप ग्रुप, उन्होंने लीडरशिप ग्रुप के बारे में कहा, उन्होंने कहा कि मुझे मैसेज दिया गया कि भाई, आप सीरियसली लीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेलिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस में हम आपको कंसीडर कर रहे हैं। यह लीडरशिप ग्रुप के बारे में संजू सैमसन ने अपने इंटरव्यू में बताया है। लीडरशिप ग्रुप का मतलब हुआ कि जो आपके बड़े लेवल पर लीडर हैं, जैसे रोहित शर्मा आपके टेस्ट मैचेस ओडीआई के लीडर हैं, टी20 के सूर्य कुमार यादव हैं, या सबके लीडर आपके गौतम गंभीर हैं या अजीत अगरकर सर हैं। तो मेरे ख्याल से लीडरशिप ग्रुप तो इसी को कहा जाता है, जो एक तरीके से आपके हेड ऑफ मैनेजमेंट है, जो टीम को भी देख रहे हैं, सिलेक्शन भी देख रहे हैं, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को भी देख रहे हैं, कप्तान, कोच, आपके चयनकर्ता, यही 3 आप मान करके चलें कि मेन आपके लीडरशिप ग्रुप या मैनेजमेंट कह लें इनको। तो संजू सैमसन ने यह बात खुद कही है कि दिलीप ट्रॉफी में जो उन्होंने बैटिंग की थी, जो शतक उन्होंने लगाया था, उससे ठीक पहले उन्होंने कहा था कि मुझे यह बात कन्वे की गई थी कि आप
बिल्कुल रेड बॉल क्रिकेट को सीरियसली लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप रणजी ट्रॉफी मैचेस के लिए, यह संजू सैमसन ने कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे क्लियर कट कहा गया था कि आप मैक्सिमम मैचेस के लिए रणजी ट्रॉफी के, क्योंकि आपको टेस्ट मैचेस के लिए कंसीडर किया जा रहा है, आपका चयन टेस्ट मैचेस में हो सकता है, यह संजू सैमसन का कहना है। और इसीलिए संजू सैमसन ने कहा कि मैंने शतक भी लगाया था दिलीप ट्रॉफी में और मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा था क्योंकि मैंने द बेस्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ में शतक लगाया था। दिलीप ट्रॉफी के हालांकि शुरुआती जब टीम का ऐलान हुआ था तब संजू सैमसन का नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद संजू सैमसन आए, ईशान किशन जब इंजर्ड थे, संजू सैमसन ने आकर के शतक जड़ दिया था। कमाल की बैटिंग की थी संजू ने और उन्होंने कहा कि मैंने द बेस्ट बॉलिंग अटैक के खिलाफ में शतक लगाया था और इसीलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैं टेस्ट मैचेस में भी बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीय टीम के लिए प्रदर्शन कर सकता हूं। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के बारे में संजू ने क्लियर कट बात कही है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह पहला ऐसा मैनेजमेंट है जहां पर कि मुझे 3 हफ्ते पहले ही पता था कि मुझे क्या करना है। यानी कि जब भारतीय टीम टेस्ट मैच खेल रही थी बांग्लादेश के खिलाफ में, उसी समय या तो संजू सैमसन ने या गौतम गंभीर ने, किसी ने संजू सैमसन को क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि आप ओपन करोगे और आपका काम है तेज दरार बैटिंग करना। संजू सैमसन ने कहा कि कई बार जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हो, जब इतने सारे सुपरस्टार होते हैं, आपको अपने रोल के बारे में पता ही नहीं होता है कि आपको करना क्या है, आपको क्यों चुना गया, आपका क्या काम है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो बड़े लेवल पर। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मैनेजमेंट ने, यानी कि मैनेजमेंट में आप गौतम गंभीर जी का नाम ले लीजिए या सूर्य कुमार यादव का नाम ले लीजिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने 3 हफ्ते पहले मुझे इंफॉर्मेशन दे दिया था कि आप बांग्लादेश के खिलाफ T20 फॉर्मेट खेलोगे और आपका रोल यह है, आप ओपन करोगे। यहां तक संजू सैमसन ने कहा कि मुझे क्लियर कट मैसेज दे दिया गया था कि आप ही सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आओगे। और आपको पता होगा कि 2-3 हफ्ते पहले आपको स्पोर्ट्स टॉक ने भी बता दिया था कि संजू सैमसन जो हैं वो T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम के लिए ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो एक लाइक आप स्पोर्ट्स टॉक के लिए भी दे सकते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पर खबर मिल जाती है। तो मोटे तौर पर संजू सैमसन अगर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि ध्रुव जुरैल का क्या होगा, या फिर इंडिया ए के लिए भी संजू सैमसन टेस्ट मैचेस खेल सकते हैं, जिसको कि अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस कहा जाता है। और इंडिया ए का मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ में होना है, तो वहां पर भी उनका चयन हो सकता है। लेकिन संजू ने यह खुद बात कही है कि मैनेजमेंट ने, लीडरशिप ग्रुप ने उनको कहा कि आपको टेस्ट मैचेस के लिए कंसीडर किया जा रहा है एंड आप सीरियसली रणजी ट्रॉफी के मैचेस को लीजिए, ज्यादा से ज्यादा रणजी ट्रॉफी के मैचेस के लिए रेड बॉल क्रिकेट में आप अपना जलवा दिखाइए और आपको टेस्ट मैचेस में टीम में शामिल किया जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, आपके पहले विकेट कीपर जो हैं फर्स्ट चॉइस वो ऋषभ पंत है, लेकिन ध्रुव जुरैल हो गए या ईशान किशन हो गए या संजू सैमसन हो गए, सभी फाइट कर रहे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन है। और ऐसे में संजू सैमसन ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। रन करना पड़ेगा, अपना जलवा दिखाना पड़ेगा और उसके बाद 110% हो सकता है कि बैकअप विकेट कीपर के तौर पर संजू सैमसन को भारतीय टीम में शामिल कर लिया जाए। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस इंटरव्यू के बारे में, संजू सैमसन के इंटरव्यू के बारे में, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी आप बताइए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।